वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम अहंकार पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सिख गुरु उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने सुझाव दें। वीडियो शुरू करते हैं। इंसान में एक फितरत होती है, जा तो निम्रता होगी और जा अहंकार। जो अहंकार होता है वो इंसान का पतन करवा देता है, पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि जब अहंकार आता है तो इंसान ना में बात करता है। किसी भी बात को ना में लेके जाएगा, वो हाँ में नहीं लेके जाएगा। और अहंकार शरीर के बल का भी हो सकता है और धन दौलत का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। जो पावर वाले लोग होते हैं, जैसे वो सरकारी ऑफिसों में बैठे हैं, वो भी आपको ना में जवाब देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार होता है। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, यहाँ तक वो जानवर भी क्यों ना हो, सभी के अंदर अहंकार होता है। गुरु नानक देव जी बताते हैं, हम में दीर्घ रोग है। दीर्घ होता है बड़ा, हम में होती है अहंकार, और ये सबसे बड़ा रोग है इंसान को। दारू पी इस माहे, हम में दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। और इसकी जो दवा है वो भी इसी के अंदर है। ऐसा नहीं है ये बीमारी ना इलाज है, ना इलाज बीमारी नहीं है, मगर हमने इसको ना इलाज बना लिया है। हम इसका इलाज नहीं करते। हम में सबसे प्रबल रोग है, अहंकार सबसे बड़ा है। और जिस मनुष्य के अंदर ये है वो पतन की ओर चला जाता है। और गुरु नानक देव जी का एक शब्द आता है, हम में नामे नाल विरोध है, दोहे ना वसै कठाएं। कहने का मतलब अहंकार और प्रभु सिमरन का आपस में विरोध है। ये विरोधी शब्द हैं। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रभु का सिमरन कभी आ ही नहीं सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं टिक सकती, तैसे मनुष्य के हृदय में जा तो अहंकार होगा, जहाँ प्रभु सिमरन होगा। इससे आप अंदाजा लगाएं, अगर तो प्रभु सिमरन है तो हम उस परम पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर अहंकार है तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसी से हमने आज सीख लेनी है। छोटी सी एक साखी, पंजाबी में उसको साखी बोलते हैं और इतिहास भी बोल सकते हैं, महाभारत से हम लेके आए हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ, किन कारणों पर हुआ? सबसे बड़ा एक अहंकार, दुर्योधन का अहंकार था। उसने पूरे हस्तिनापुर का नाश करवा दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए और 5 गांव की मांग की। जो हमने पहले बात कर चुके हैं कि अहंकारी पुरुष ना में जवाब देता है, तो वही हुआ। दुर्योधन ने ना में जवाब दिया। उसके अंदर उसका अहंकार बोल रहा था। और उससे पहले क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए चल पड़े और दुर्योधन को पता चल गया कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, और मन में विचार कर रहा है कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, इसलिए वो एक छोटा सा राजा है द्वारका नगरी का। जब दरबार में आएगा मुझे खड़े होकर उसका सम्मान करना पड़ेगा। उसके अंदर अहंकार बोल रहा था। उसने सोचा मैं सभी के सामने उसका सम्मान नहीं करूँगा। वो अपने घोड़ों के तबेले में चला गया। सोचने लगा जब श्री कृष्ण जी आएंगे दरबार में, सभी से मिल लेंगे, उसके बाद मेरे पास आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे, तो मैं वहीं पे उनसे मिल लूँगा और मेरी जो इज्जत है वो बच जाएगी। जब अहंकार होता है तो इंसान भगवान को भी नहीं मानता,
वो उसका भी दरबार छोड़ देता है। ऐसा ही दुर्योधन ने किया, मगर श्री कृष्ण उसके मन की बात जानते थे, इसीलिए वो उसके महल में गए ही नहीं। वो कहाँ चले गए? वो चले गए, जो दासी पुत्र विदुर था वो श्री कृष्ण जी का भक्त था, वह अपने भक्त के पास चले गए। और इसी बात को भाई गुरदास जी बताते हैं। जब दुर्योधन को पता चला भी वो तो दासी पुत्र जो विदुर है उसके घर में चला गया, और इसमें तो हमारी तौहीन हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, तो वो जब श्री कृष्ण जी से मिला और उससे वार्तालाप करने लगा। भाई गुरदास जी लिखते हैं, आया सुनिया विदुर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण जी विदुर के पास चले गए हैं, तो रुखे स्वभाव से श्री कृष्ण जी को बोलने लगा, घर असाडे छड़ के गोले दे घर जाहे के सुखा। हे कृष्ण, हमें ये बताओ कि हमारे घर को छोड़कर उस गोले, जो हमारा गोली का बेटा है, उसके घर में जाए तुझे क्या सुख मिलेगा? क्या सुख मिला कि हमारे महलों में नहीं आए? भीखम द्रोणा करण तज, सभा श्रृंगार वड्डे मनुखा। तूने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली और बड़ी सभा, श्रृंगारी हुई सभा को छोड़कर और इतने इतने बड़े मनुष्यों को छोड़कर उस गोले के घर में चला गया। चुंगी जाए वलायोन, सबना दे जी अंदर तुखा। तुखा होता है तुख रहा है, जैसे आग जलने के बाद धुआं निकलता है ना, जैसे हम बोलते हैं इस इंसान का अंदर जल रहा है। और दुर्योधन बोल रहा है कि सबना के अंदर, जो सबना के अंदर है वो जल रहे हैं तुम्हारे इस कारनामे से कि तुम गोले के घर में चला गया। तो हंस बोले भगवान जी, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उसको बोल रहे, हंस बोले भगवान जी, सुने हो राजा हुए सन्मुखा। हे राजन, हे दुर्योधन, मेरे सामने खड़ा होकर एक बात सुन। तेरे भाव न दिसई, मेरे नाही अपदा दुखा। हे दुर्योधन, तेरे अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा, और मुझे इसी बात का कोई दुख नहीं है, इस बात का कि मैं उसके घर में चला गया हूँ। आप लोगों को दुख होगा मगर मुझे नहीं। भाव जवेहा बिदर दे, होरी दे चित चाओ ना चुखा। हे दुर्योधन, जैसा प्रेम बिदर के मन में मैंने देखा, मैंने किसी हो और के मन में वो देखा ही नहीं। और गोविंद भाव भगत का भुखा, जो गोविंद है सृष्टि को पालने वाला है, वो केवल केवल प्यार का भूखा है। उसे ना तो महल चाहिए और ना बड़े बड़े इंसान चाहिए, उनको चाहिए उनके भक्त, उसे प्यार करने वाले। और इसी बात को श्री गुरु ग्रंथ साहब में भगत कबीर जी ने बताया है, राजन कौन तुम्हारे आवे। जब दुर्योधन ने सवाल किया भी हमारे घर में क्यों नहीं आए, तो कबीर जी बोल रहे हैं, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे भावै। हे राजन, ऐसा प्यार बिदर के मन में देखा, वो गरीब मुझे भा गया, मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हस्ती देख परमते भूला, श्री भगवान न जानिया। तू तो बड़े बड़े अपने महल और हाथी देखकर ऐसे भरम में भगवान को भी भूल गया, श्री भगवान नो जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मान्या। हे राजन, अगर तेरे घर में आ जाता तू क्या देता, मुझे दूध पिला देता, मगर उस बिदर ने मुझे चाहे पानी ही पिलाया, मगर वो मुझे अमृत लगा। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। हे राजन, उसके घर में मैंने जो साग खाया, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खीर खा रहा हूँ। तू ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खीर खिला देता, मगर खिलाने के बाद तू क्या करता, तू मुझे अलग सोने के लिए एक कमरा दे देता, मैं वहाँ अकेला सो जाता। मगर खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। रैन होती है रात, पूरी रात उस प्रभु के गुण गाते हुए बिदर के साथ मेरी बीत गई। और कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी, जात ना काहो की मानी।
कबीर जी बोल रहे हैं, जो कबीर को ठाकुर है ना, जो कबीर का परमात्मा है, वो किसी की जात को नहीं मानता राजन। वो गरीब नहीं देखता, वो अमीर नहीं देखता, वो क्या देखता है, सिर्फ प्यार देखता है। जिस इंसान के अंदर प्यार है वो प्रभु के नज़दीक है, और जिसके अंदर अहंकार है वो प्रभु से दूर ही दूर है, वो कभी नज़दीक नहीं आता। और आज की इस साखी से हमने एक शिक्षा लेनी है कि अहंकार कभी नहीं करना। अगर करोगे तो जीवन का नाश हो जाएगा। बस क्या करना है, प्रभु प्रेम करना है। प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और सभी से प्रेम से रहना है और प्रेम की ही बात करनी है, अहंकार की बात नहीं करनी, और इससे बचना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।